इसका पेन, पेन में गायब है यार। इससे एक है तो यहाँ पे बी आंसर किससे पढ़ा के गए? अभी आ जाएगा पेन। आ जाओ, इधर आ जाओ। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने लास्ट टर्न पे किया था उसको देख लीजिए पहले। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? पाई, बोलो बोलो, पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, ईएन, बीएन, टीएन, पीएन, डायन, डायन और उसके बाद ट्रायन। तो अगर हम बात करें कौन सा आ गया, थैंक यू। मतलब इसमें वो करने वाली क्या बात थी? एगो ग्रुप है फाउंडर वाला, ठीक है, उसमें कुछ भी अगर ऐसा अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है बस कुछ मत करो, एक मैसेज बस डाल दो, ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम हिल जाता है। फिर पानी ना हो, पानी बस एक बार डाल दो, कुछ मत करो, बस मैसेज इतना डाल दो कि पानी अवेलेबल नहीं है, बस। क्योंकि वो मैसेज डायरेक्ट कौन देखता है? मालिक। नहीं मतलब उनके अलावा भी मालिक हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं कंपनी के अंदर। मतलब ऐसा है कि आइए एनीवे अगर हम इधर बात करते हैं, सुनिए। हाँ, अब यार इतना डीप में नहीं पता। अब क्या नहीं उसमें, अगर हम बात करते हैं, इधर सुनो, इधर सुनो, यहाँ पे अगर हम बात करें पाई, डाई पाई, ट्राई पाई, ईएन, बीएन, टीएन, पीएन, डायन, ट्रायन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था? ऑक्स, ग्लाई, डीएमजी, ईडियट, एसी, एसी, ठीक है। हम यहां तक लास्ट कर चुके थे और हमने पूरा डिटेल इनका पढ़ लिया था कि कौन सा मीडियम जरूरी है, क्या होता है एक्टिव एच, क्या होता है, ये सारी बातें। सवाल बचे रह गए थे। सवाल, आइए सवाल से शुरू करते हैं। सवाल सबसे पहले लिखा हुआ है, सेलेक्ट द सेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग करेक्ट स्टेटमेंट ओनली। पहला क्या लिखा है? अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अच्छा एक काम करो, रिवाइज कर लेते हैं पहले। एक बात था, ये डब्बा कितने तरह का होता है? पहला कौन सा होता है? पहला कौन सा होता है? आयोनाइजेशन। दूसरा कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, कोऑर्डिनेशन डब्बा कितने तरह का हो सकता है? तीन। पहला कौन सा हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। अगर नेगेटिव है यानी एनाइनिक है तो उसके नाम में क्या लगेगा? एट। क्या लगेगा? एट। मेटल के नाम में क्या लगेगा? मेटल के नाम में एट। अच्छा, एनाइनिक लिगेंड नाम लिखते वक्त कितने नाम आपको याद रखने हैं? तीन। आइडो, आइटो, एटो। पहला कौन सा? आइडो, आइटो, एटो, ठीक है। ये तीनों बात बताई थी। केटाइनिक में लास्ट में क्या नाम बनेगा? आई यू एम। मैंने क्या बोला था? आई यू एम में, केटाइनिक में सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है आपको, डेट इज एनओ प्लस। क्या ध्यान रखना है? एनओ प्लस। कितने कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा? दो। कितने कॉम्प्लेक्स में? दो। पहला कौन सा था बोलो जल्दी? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। दूसरा कौन सा था? सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड आयन, ठीक है। अब देखना जरा गौर से, यहां पे लिखता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल। ये एनसीईआरटी की लाइन है पूरी, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने लोग रहते हैं? दो लोग। पहला कौन सा होता है? सेंट्रल मेटल आयन, और क्या कह सकते हो? एटम। आयन भी हो सकता है और कौन हो सकता है? एटम भी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरा कौन सा होता है? लीगेंड।
जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस। किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड। तो पहली बात क्या लिखता है कि अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल। यानी लिगेंड भी कितने तरह के हो सकते हैं, आयोनिक हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल। अगर आयोनिक होंगे तो कितने तरह के होंगे, कैटायोनिक, और क्या होंगे बोलो जल्दी, एनायोनिक। और नहीं तो कैसे होंगे, न्यूट्रल। तो ये बात सही है या नहीं सही है, ये मुझे बताइए। तो बिल्कुल सही बात है। आगे क्या लिखता है, लीगेंड हैविंग टू डिफरेंट और सिमिलर डोनर एटम, और सिमिलर डोनर एटम या तो डिफरेंट हो या तो सिमिलर हो एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड बाइडेंटेड और डाइडेंटेड। ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो एम्बीडेंटेड अगर लिखा होता है, यहां एम्बीडेंटेड लिखा होता, तब ये सिमिलर वाली बात क्या हो जाती, गलत। लेकिन उसने क्या बोला है, दो डिफरेंट है या दो सेम है, मतलब ही नहीं है अपने को। अगर वो बाइडेंटेड बोल रहा है मतलब वो क्या हो सकते हैं, बाइडेंटेड तो कोई हो सकता है। अगर वो सिमिलर साइट है या वो डिफरेंट साइट है। तो यहां पे उसने क्या लिखा, बाइडेंटेड लीगेंड, एम्बीडेंटेड नहीं लिखा। अगर एम्बीडेंटेड लिख देता तब ये सिमिलर वाली बात गलत हो जाती। तब आपका सही क्या होता, अगर हम बात करें डिफरेंट। लेकिन उसने क्या लिखा है, बाइडेंटेड। तो बाइडेंटेड सिमिलर हो या डिफरेंट हो। तो यहां पे अगर हम बात करें आंसर क्या है, ये बोलो जल्दी, सही है। ये आंसर क्या है, अगर हम आपसे बात करें तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका सही। आगे आ जाओ, क्या लिखता है, ऑल बाइडेंटेड लीगेंड आर चिलेटिंग लीगेंड। हाँ बिल्कुल होते हैं भाई, बाइडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो चिलेटिंग होते हैं। रही बात ये कि अब बात ये आती है कि वो रिंग स्टेबल है या नहीं है, वो तो बात की बात है ना। वो बाइडेंटेड लिगेंड कैसा होता है, चिलेटिंग होता है। चिलेटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एनसीईआरटी ने इस बात को लिखा हुआ है। आप पीछे एक्सरसाइज का सवाल पढ़िए, आप एग्जाम्पलर का ऑप्शन पढ़िए, वहां पे ये लिखा हुआ है कि ऑल बाइडेंटेड लिगेंड आर चिलेटिंग लिगेंड। यस इट इज करेक्ट। आगे क्या लिखता है यहाँ पे, Na2+ CO+3 एंड Fe+3 आर एक्टिंग एज लुईस एसिड। किसकी तरफ काम करते हैं, लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन होता है, सेंट्रल मेटल आयन या एटम, ठीक है, वो किसकी तरह काम करता है, लुईस एसिड। तो क्या एक बात तो, सेंट्रल मेटल आयन इसमें ये है निकल, क्या यहाँ कोबाल्ट है, और क्या यहाँ पे कौन है बोले जल्दी, आयरन। क्या लुईस एसिड की तरह काम करेगा या नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सबके सब करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ, ये क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्या लिखता है, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स PtEn2+2। PtEn2+2 का मतलब क्या हो गया, En का मतलब क्या है बोलिए जल्दी। सबसे पहले क्या ले लीजिए, इथीन। क्या ले लीजिए, इथीन। इथीन को क्या कीजिए, हीट, ये इसको क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए। हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बोलिए जल्दी, CH2CH2। जब आजू की भी वैलेंसी खाली हो, बाजू की भी वैलेंसी खाली हो, तो इसके नाम के लिए क्या बोलते हैं अपन, इथाइलीन। क्या बोलते हैं, इथाइलीन। जब कार्बन के आजू वाली भी और बाजू वाली भी दोनों वैलेंसी खाली हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, इथाइलीन। समझ रहे हो मेरी बात को, दो कार्बन है तो। वैसे अगर हम एक जनरल स्टेटमेंट बोले, जब कार्बन के आजू वाली वैलेंसी और बाजू वाली वैलेंसी दोनों खाली रहती है तब लीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। और जब सिर्फ एक वैलेंसी खाली रहे तो आइल जैसे शब्दों का, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। अगर दो वैलेंसी खाली है तो किसका इस्तेमाल होगा, लीन, इथाइलीन, प्रोपाइलीन, ब्यूटाइलीन। समझ रहा मेरी बात को। तो यहां पे क्या कह रहा है कि PtEn2। अब देखो EN2 कैसा लीगेंड है, ये मुझे बताओ, ये बताओ मुझे। अगर हम बात करें इथाइलिन डाइअमीन, इसी को बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो अब ये कैसा लीगेंड है अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखोगे ढंग से तो ये मेटल को कितने तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा, एक तरफ से और दो तरफ से। तो ये कैसा हो गया बोलो जल्दी, बाइडेंटेड। कैसा हो गया, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड। अब मेटल अपना कौन चिपका रखा है, उसने PT। और EN का नंबर कितना दिया हुआ है, 2। यानी कि वो कहना चाहता है ऐसे EN कितने जुड़े हुए हैं बताइए जरा। अगर हम आपसे बात करें तो ऐसे EN जुड़े हुए हैं 2। ऐसे EN कितने जुड़े हुए हैं, 2। एक आजू में एक बाजू में। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया ये मुझे बताइए, 4। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका हो गया 4। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ढंग से सोचना यहाँ पे, ये +2 का चार्ज है। अच्छा ये कैसा लीगेंड होता है, न्यूट्रल लीगेंड होता है, इसकी वजह से तो कोई चार्ज आया नहीं। यानी PT खुद कितने में रहा होगा, +2। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2। यानी कि अब एक और कंक्लूजन निकल के आया। क्या निकल के आया कि डब्बे के अंदर कितने लोग रहते हैं, 2। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। लेने वाला कौन है बताना जरा, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। और देने वाला कौन है बताना, लीगेंड।
अच्छा, डब्बे के अंदर कितने नंबर रहते हैं ये मुझे बताइए? दो। पहला कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। वर्नर्स इसी बात को कह देंगे, कोई प्राइमरी वैलेंसी है और कोई सेकेंडरी वैलेंसी है, वो हम आगे की बातें हैं। अभी सुनना जरा गौर से, डब्बे के अंदर स्पीसीज कितनी रहती हैं? दो। और नंबर कितने रहते हैं? दो। डब्बा होता कितने तरह का है? तीन। कैटाइनिक, एनाइनिक, न्यूट्रल। देने वाली स्पीसीज भी कितने तरह की हो सकती है? तीन। कैटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल। पक्की बात है। डब्बा खुद कितने तरह का होगा? दो। एक होगा कौन सा? अगर हम बात करें आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन। आयोनाइजेशन में हमेशा कौन रहेगा? कितने लोग रहेंगे? दो। कौन कौन सा? केटायन, एनायन। पहले लिखा गया है तो क्या है? केटायन। बाद में लिखा गया है एनायन। डब्बा पहचानना है कि केटाइनिक है या एनाइनिक है। क्या पहचानो? पहले जुड़ा है कोई या बाद में जुड़ा है। अगर पहले जुड़ा है तो डब्बा कैसा होगा? एनाइनिक। अगर बाद में कोई जुड़ा है, डब्बा केटाइनिक। मेटल के नाम में 8 कब लगेगा? जब पहले जुड़े रहेंगे या बाद में? ये मुझे बताओ। बाद में। अरे गधा, तो बाद वाला कैसा हो जाएगा? बाद में कौन जुड़ता है? एनायन। तो डब्बा कैसा होगा? बाद वाला क्या होता है? एनायन। एनायन कब जुड़ेगा? जब डब्बा कैसा होगा? केटायनिक। केटायन में 8 लगता है, एनायन में लगता है। तो ये देख के पहचान सकते हो, पहले जुड़ा है तभी 8 लगेगा, बाद में जुड़ा है 8 नहीं लगेगा जनरली। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 4 ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। +2 आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट सवाल, सेलेक्ट द बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड फ्रॉम द फॉलोइंग। बताना है आपको कि बाइडेंटेड कौन सा होगा, डाइडेंटेड कौन सा होगा। देखो, सीओ 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 कैसा होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। और यहां पे कार्बन क्या करता है? अपना लोन पेयर डोनेट करता है। सवाल यही है कि लोन पेयर कैसे डोनेट करता है? कार्बन के पास तो लोन पेयर होता ही नहीं है, तो फिर डोनेट कैसे करता है? तो इसके बारे में अभी समझेंगे। यहाँ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन इन्वॉल्व होती है, बता रखा है, बता देता हूं कहां पे। आप जाना, बैक बॉन्डिंग खोलना। बैक बॉन्डिंग में एक सवाल कराया था, CF2 डाया, CCl2 डाया। अब वहां पे डाया लिखते वक्त केमिस्ट्री ऑफ कार्बन मैंने बता रखी थी। तो देखो, ये अगर हम बात करें तो सिर्फ एक तरफ से देगा, तो हम क्या बोलते हैं? बाइडेंटेड। आगे आ जाओ, अगर हम बात करें, अरे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, कुछ लोग सोचते हैं। नालायक, एक बात याद रखना, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। वो एक ही लोन पेयर एट अ टाइम दे सकता है, वो 2 लोन पेयर नहीं दे सकता है, पहली चीज। तो ये बाइडेंटेड या डाइडेंटेड नहीं होता है, ये मोनोडेंटेड होता है। ये एक ही तरफ से ये जो कार्बन है यही दे सकता है। आगे आ गया SCN-। सल्फर के पास लोन पेयर है CN-। एन के ऊपर यहां पे माइनस ले लिया अगर मान लो हमने, तो यहां पे ये दे सकता है और यहां से ये दे सकता है, तो बाइडेंटेड या डाइडेंटेड कह लोगे। अब उसके बाद से क्या बोल रहा है? अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज और समझना है यहां पे, अगर हम बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? O-। देने के लिए तो देखो ये भी दे सकता है और ये भी, लेकिन आपको याद होना चाहिए ये देने के लिए दे सकता है, वो कोई मैटर नहीं करता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन फर्क क्या है? देगा यहां से। अब जैसे कि देने के लिए ये दोनों दे सकते हैं, लेकिन किसी एक साइड से देंगे, या तो यहां से देंगे तो यहां से नहीं देंगे, और यहां से देंगे तो यहां से नहीं देंगे। तो ये कैसा है? एम्बीडेंटेड है। कैसा है? एम्बीडेंटेड। डिफरेंट साइट है। कैसी साइट है? डिफरेंट साइट। आगे आ जाइए, C2O4, तो ये क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया? O-, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया? O-। तो ये इधर से भी दे सकता है, इधर से भी दे सकता है। अब फर्क क्या होगा? अब सुनना जरा गौर से, कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है यहां पे? ढंग से देखो, तो यहां पे बन रही है 1 2 3 4 5। कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है? 5। 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल बनेगी। यहां पे कितने मेंबर्ड बनेगी अगर मान लो बने भी? तो ये मान लो M है, तो 1 2 3 4। 4 मेंबर्ड रिंग क्या होती है? अनस्टेबल। तो इसलिए ये दो तरफ से नहीं देता है, दे सकता है, देगा नहीं। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें, इधर से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3, अरे 2 लोन पेयर है तो आप तो इसका देना चाहिए ना भाई, आप ही तो कह रहे हो 2 लोन पेयर में से एक दे सकता है, तो देने के लिए तो दे सकता है, लेकिन रिंग कितने मेंबर बन जाएगी? 1 2 3, और एक मेटल वाला जोड़ के कितना हो गया? 4। तो यानी कि ये भी स्टेबल नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं देगा। अब बात आती है, ये तो एक ही तरफ से दे रहा है, तो मोनोडेंटेड। यानी कि अगर हम बात करें बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड कौन सा है, ये हो जाएगा। अगर वो सवाल में हमसे ये पूछ लेता, यहां पे ये सवाल ना लिख के वो लिख देता हमसे यहां पे एम्बीडेंटेड, क्या लिख देता? एम्बीडेंटेड, तब आंसर क्या आ जाता? बोलो जल्दी, तब क्या चला जाता? CN-। अच्छा, अगर वो मोनो दे देता तो मोनो में आंसर क्या जाता? तो मोनो में ये दोनों चले जाते। क्या चले जाते? ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आइए, द ऑक्सीडेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पीटी इज। बताना है ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा।
ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? देखो पीटी की अगर हम बात करते हैं, पीटी है, यहां पे देखना पीटी है, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, ये तो जुड़ा रहा, और चौथा कौन होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कमजोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना बन रहा है ये मुझे बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर बन रहा है 4। ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना एकदम ईजी है, कैसे? इसकी वजह से चार्ज कितना होगा? -3। डब्बे पे चार्ज कितना दिख रहा है? -1। सेटलमेंट कितने का हुआ है? +2। यानी कि पीटी के ऊपर चार्ज कितना आ गया? बोलो जल्दी। +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। ठीक है, यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है, ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन पहले पहचान ही नहीं पाते हम। आगे अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्स इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड XHO4NH3 का होल 5। एक्स कुछ भी हो सकता है, वो कह रहा है एक्स कुछ भी हो सकता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4। वाह गजब सुंदर। 1 NH3 2 NH3 3 NH3 4 NH3 5 NH3, 5 तो यहीं से निकल के आ गया। NH3 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 NH3, ये 5 निकल के आ गया आपका, ये NH3। और यहां पे कौन जुड़ेगा? SO4, यहां पे SO4 जुड़ेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। अब देखो यहां पे डब्बे पे चार्ज कितना दिख रहा है? 0। ना केटायन जुड़ा ना एनायन जुड़ा, यानी कि एक बात तो, एक SO4 की वजह से चार्ज कितना होता है? -2। एक्स कितने में रहा होगा? +2, तभी डब्बा क्या बना होगा? 0। तो 6 और +2 कहां देखने को मिल रहा है ये मुझे बताओ? 4th में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th। अगला आ जाओ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन KCOCO4 इज, बताइए। सिंपल सोचो, क्या एक केटायन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? यानी डब्बा कितने में रहा होगा? माइनस में, इसकी वजह से चार्ज कितना आएगा? 0। तो कोबाल्ट कितने में आ गया? -1 में। अरे हाँ ना बोलो भाई, इसीलिए सेंट्रल मेटल आयन हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कैसा होता है? -1। अरे सिंपल सी बात है, ये केटायन जुड़ा, कब जुड़ा? जब इसके ऊपर चार्ज आया माइनस। और ये माइनस कब आया? सीओ की वजह से तो कोई चार्ज होता नहीं है, सीओ हुआ NO हुआ, अगर हम बात करें ये न्यूट्रल है, सीओ हुआ NO हुआ। ऑक्साइड में भी बात कर लो, CO NO N2O H2O, चारों कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो याद रखिएगा मेटल आयन, उसने कहीं नहीं लिखा एनसीईआरटी ने कि वो केटायन होगा या एनायन होगा। क्यों एनायन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पे एनायनिक फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। आइए नेक्स्ट सवाल, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर मेनली नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल। क्यों? क्यों ट्रांजिशन मेटल ही क्यों? क्या वेरिएबल तो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले आयन भी शो करते हैं। वेरिएबल तो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले आयन भी शो करते हैं। तो उसने क्या लिखा है? मेनली, उसने नॉट लिखा है ऑलवेज। तो एक चीज दिमाग में बिठा लेना, सेंट्रल मेटल आयन ऑलवेज डी ब्लॉक का होगा, गलत है ये आंसर। समझ रहे हो? पी ब्लॉक वाले भी होते हैं, बता दूं कौन सा होता है? आप जाके बोरेक्स का फॉर्मूला चेक करना, एनसीईआरटी के अंदर बता देता हूं, ठीक है? बोरेक्स का फॉर्मूला, तो बोरेक्स का फॉर्मूला जब चेक करोगे तो वहां पे फॉर्मूला पता है क्या बता रखा है? देख लो ढंग से यहीं पे, इसीलिए मुझे वो बात बतानी थी। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। एनसीईआरटी कहती है इसको ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसे लिखिए कि BOB 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 BOB, और यहां पे क्या हो गया? O। यहां पे क्या कहती है? OH। यहां पे क्या कहती है? OH। यहां पे क्या कहती है? OH। और यहां पे क्या कहती है? OH। अब ढंग से देखना, और इन दोनों के बाहर क्या जुड़ा रहता है? दो, अगर हम बात करें Na+, दो Na+, ठीक है? अब ढंग से सुनना, इसका फॉर्मूला क्या लिखती है जाके चेक कर लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है Na2, उसके बाद B कितना है बोलो जल्दी? 4, B4। अच्छा, उसके बाद से अगर हम बात करें OH कितना है बोलना जरा? OH कितना है? 1 2 3 4। तो Na2BO5, OH का क्या लिखा हुआ है? होल 4। और आगे क्या लिखा हुआ है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, .8H2O लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 8H2O। ये भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है एक। और इसमें कौन है सेंट्रल मेटल के तौर पे? अगर हम बात करें तो बोरॉन एक्ट कर रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब पी ब्लॉक वाले काम नहीं कर सकते, ये एनसीईआरटी में है, बोरेक्स है आपके सिलेबस में, स्ट्रक्चर है, और जाके आप बोरेक्स का वो खोल लीजिए ग्रुप नंबर 13 के अंदर तीन बोरॉन के कंपाउंड दिए जाते हैं, S3BO3, बोरेक्स, और कौन सा दिया जाता है एक आपका B2S6, और उसमें जाके देखिएगा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये भी तो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये भी बिल्कुल एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो इसीलिए उसने लिखा है मैनली। हम याद रखते हैं ट्रांजिशन मेटल ही होगा, ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है भाई। यहां पे अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के भी हो सकते हैं। पी ब्लॉक वाला जो हमारे सिलेबस में है वो ये वाला है, और जो हमारे सिलेबस में बाकी एस ब्लॉक के हैं तो वो हमें पढ़ने नहीं पड़ते हैं उतना। वरना तो आप एक काम करिए ना, आप क्लोरोफिल के बारे में आप ही ने पढ़ा, सेंट्रल मेटल आयन वहां पे कौन है, मैग्नीशियम है, आप ही ने पढ़ा ना, कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। और यहां नहीं, दो दो जगह आपने पढ़ा है, एक तो बॉटनी में पढ़ते ही पढ़ते हो आप, कोऑर्डिनेशन के अंदर भी आपने देखा है। तो इसीलिए जो ट्रांजिशन मेटल होता है ये मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन दैट डजंट मीन कि सेंट्रल मेटल हमेशा हमेशा किसका हो सकता है, पी ब्लॉक का, सॉरी डी ब्लॉक का। वो पी ब्लॉक का भी हो सकता है, वो एस ब्लॉक का भी हो सकता है। आप ही के सिलेबस में दो एग्जाम्पल है, एक तो ये वाला एग्जाम्पल है बोरेक्स के अंदर, ग्रुप नंबर 13 में जाके चेक कर लीजिएगा, और आप ही के सिलेबस में एग्जाम्पल है मैग्नीशियम वाला। तो याद रखिएगा, इसीलिए उसने वर्ड क्या यूज किया, मैनली, उसने नहीं बोला है ऑलवेज, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल मैनली यूज किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है, थोड़ा सा मतलब कहा जाए उनके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है, तो लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बस ये नेचर होता है। आगे आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ coordination number and oxidation state of central metal in a complex is always same। क्या होगा, सेम होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो सकता है या नहीं हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो सकता है या नहीं हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये सेम थोड़ी होंगे, ये सेम थोड़ी होंगे भाई, यानी कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। कहता है लिगेंड डोनेट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। कहने का मतलब लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और कम से कम एक तो डोनेट करे यार, हाँ है ना। आगे क्या लिखता है, CONH3 का होल फॉर CO2 इज अ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर लिगेंड एक से ज्यादा तरह के आ गए तो क्या नाम बनेगा, हेट्रोलेप्टिक। यस करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। मतलब गलत होते हुए सही आंसर कौन सा है अपना, तो आंसर क्या है, सेकंड। आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड विल नॉट शो चिलेशन। इनमें से कौन सा चिलेशन शो नहीं करेगा, बोलो। देखो ईडीटीए की अगर हम बात करते हैं तो ईडीटीए के बारे में क्या बोला था, CH2 NH, और यहां पे NH, यहां पे कौन हो गया NH, और यहां पे क्या हो गया NH, यहां कौन हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां पे क्या हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, आगे देखो यहां पे CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। यानी कि अगर आप रखोगे तो ये बताओ क्या ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट, रिंग बन गई या नहीं बन गई, तो चिलेशन तो शो कर रहा है। डीएमजी के बारे में ऑलरेडी बताया था, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। इथेन 1,2 डाइअमीन किसको बोलते हैं, तो इथाइलिन। देखो इथाइलिन, इथाइलिन, और ये रहा NH2 और ये रहा NH2। अब देखिए जरा गौर से, 1 2 इथेन 1 2 डाइअमीन, तो इसी का नाम क्या कहा जाता है, इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, तो ईएन को बोल रहा है। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये मेटल ले लिया, आजू से डोनेट करेगा, बाजू से डोनेट करेगा, यानी कि ये क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है, इसलिए ये चिलेशन शो करेगा। SCN माइनस के केस में क्या प्रॉब्लम आएगी, ये बताओ पहले, क्या प्रॉब्लम आएगी। SCN माइनस 4 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, क्या बनाएगा, 4 मेंबर्ड रिंग, क्या बनाएगा, 4 मेंबर्ड रिंग, क्या बनाएगा, 4 मेंबर्ड रिंग, और जो कि क्या होगी, हाईली अनस्टेबल होगी। क्या होगी, हाईली अनस्टेबल, क्या हो जाएगी, हाईली अनस्टेबल। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताइए सवाल, री-आईपीएमटी 2015 में पूछा गया, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल M इन द कॉम्प्लेक्स, बताइए क्या होगा, क्या होगा। देखो एक एक चीज करके तोड़ो। अगर कह रहा है कि M है, M के साथ क्या जुड़े हुए हैं, 2 ईएन। ईएन मैं बता चुका हूं, बार बार बताऊंगा नहीं। ईएन अगर मैंने बात किया तो एक ये क्या हो गया, ईएन। ठीक है, ये एक ईएन हो गया। दूसरा अगर हम आपसे बात करते हैं तो ढंग से देखिएगा, ये एक ईएन हो गया। ठीक है, एक ईएन ये हो गया।
अब तीसरा बचा, कौन कौन सा आपका बचा? तो तीसरा अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये है और ये है। अब ढंग से देखो, ये वैलेंसी इसकी देखते हैं। ये कौन सा हो गया? ओ माइनस बोले तो सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे क्या हो गया? सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। ठीक है, तो यहां पे ये इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा, यही तो है C2O4। ठीक है, इसकी वजह से चार्ज कितना होता है? -1 हाँ या ना? ये कैसा होता है? जीरो वाला, जीरो वाला। तो एक बात मुझे बताओ कि यहां पे इसकी वजह से चार्ज आया -2। अब एक Cl जुड़ा है, मतलब डब्बे पे चार्ज कितना हो रहा होगा? +1। अगर +1 रहा होगा मतलब मेटल कितने में रहा होगा? +3। तभी तो उस पे चार्ज गया +1, और +1 गया तभी तो Cl जुड़ा। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं, इसका पहले कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। 1 2 3 4 5 6, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना बन गया? 6। ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कितना हो जाएगा? +3। 6 और 3 कितना हो गया आंसर? 9। तो क्या बोल रहा है आंसर? क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, आंसर थर्ड हो जाएगा। कह रहा है द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों को जोड़ के बताइए सम कितना आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9। आगे बताइए। अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला containing 5NH3 molecule, 1 nitro group and 2 chlorine atom for 1 cobalt atom. 1 mole of this compound produces 3 mole of iron in aqueous solution with excess of AgNO3 solution. 2 moles of AgCl get precipitated. The ionic formula of the compound is, क्या होगा? क्या देखो, इस लाइन का, ये सवाल का क्रक्स पता है कहां से निकल के आ जाएगा? यहां से निकल के आ जाएगा। AgCl कितने मोल प्रेसिपिटेट कर रहे हैं? कह रहा है 2 मोल। यानी कि प्रेसिपिटेट कौन करेगा? जो डब्बे के बाहर होगा, जो डब्बे के बाहर होगा। डब्बे के बाहर कितना Cl दिख रहा है? 1। कितने मोल प्रेसिपिटेट करेगा? 1। कितने मोल प्रेसिपिटेट करेगा? 2। कितने मोल प्रेसिपिटेट करेगा? 1। कितने मोल प्रेसिपिटेट करेगा? 1। आंसर क्लियर है अपना। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। पक्की बात है? यहां तक की बात के बाद अगर मुझे लगता है कि आपका बेसिक फंडा आप क्लियर हो जाना चाहिए। क्या यहां तक की बात क्लियर है? चलिए सवाल ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइडेंटेड लिगेंड? बनाओ कॉपी के अंदर यार, कितना मेरे से ही सॉल्व कराओगे सारा सवाल। इतने इसलिए लेके आओ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो। ट्राइडेंटेड, सबका बताइए कितनी आइडेंटिसिटी है? सबका बताइए आइडेंटिसिटी कितनी है? सबकी आइडेंटिसिटी बताइए। कौन कैसा लिगेंड है, कौन सी कैटेगरी में जाएगा? कौन एम्बीडेंटेड है, कौन पॉलीडेंटेड है, कौन फ्लेक्सीडेंटेड है? ये सब बताना है आपको। केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स किसने लोगों ने नहीं लिखा था? लिख लिया था सबने? तब तो बढ़िया है यार। फिर ना बेटा, डीएनएफ ब्लॉक का तो नहीं दूंगा। डीएनएफ ब्लॉक का प्रॉपर लिखा हुआ है, सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है। तो नहीं लिखा है तो तुम्हारी गलती है। सेलेक्ट भी मत होना, अगले साल सेलेक्ट होना बेटा। क्या करोगे इस साल सेलेक्ट होके तुम? चलिए सॉल्व किया। देखो ये कैसा लिगेंड है? एम्बीडेंटेड। ये बताया हुआ है, पीछे कॉपी का पन्ना पलट के देख लेना, ये एम्बीडेंटेड है। ऑक्सिलेट आयन कैसा है? बाइडेंटेड या डाइडेंटेड, बाई और डाई कुछ भी कह लो, ठीक है। ग्लाइसिनेटो आयन कैसा है? बोलो जल्दी। ये बाइडेंटेड है या मोनोडेंटेड है? मोनो या बाई? पक्का? बाई एंड डाई दोनों है। CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये क्या हो गया? NH2। और ये क्या है? मेटल M+, X ले लो या मेटल ले लो,
इधर से भी डोनेट करेगा, इधर से भी डोनेट करेगा। उसके बाद डायन की अगर हम बात करें तो डायन क्या होती है? इथाइलिन कितनी बार लिख दो बोलो जल्दी? 2 बार। आजू में वैलेंसी खाली, बाजू में खाली, आजू में वैलेंसी खाली, बाजू में, तो ये वैलेंसी खाली कर दी। अब यहां पे कौन जोड़ दो बोलो जल्दी? नाइट्रोजन। और यहां पे कौन जोड़ दो? नाइट्रोजन। और यहां पे कौन जोड़ दो? नाइट्रोजन। अब हमने क्या ले लिया यहां पे? M या फिर M+X ले लिया। इधर से भी देगा, इधर से भी देगा, इधर से भी देगा। वो हमसे क्या पूछ रहा है? ट्राइडेंटेड लिगेंड कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? डायन। अगर ट्रायन दे देता तो वो कैसा डेंटेड हो जाता? बताना जरा, पॉलीडेंटेड या टेट्राडेंटेड? हाँ बताओ, क्लास में हो। चलो बताओ, किसकी तरह काम करेगा? मोनो तो हो नहीं सकता है क्योंकि दो तरफ से दे रहा है, तो ये मोनो तो हो नहीं सकता है। चिलेटिंग लिगेंड क्यों? क्योंकि आजू से भी डोनेट करेगा, बाजू से भी डोनेट करेगा, तो क्या बनेगी? रिंग बनेगी। अगर हम आगे बात करते हैं, एनाइनिक लिगेंड नहीं है, केटाइनिक लिगेंड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चिलेटिंग। अगला बताओ, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? -6। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम बात करें तो इसकी वजह से चार्ज -6, -6, और बाहर कितना दिख रहा है? +3। अंदर कितना मैनेज कर दिया गया? +3। आंसर क्या आ गया? +3। आगे, अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बोलो जल्दी? अच्छा एक बात, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है? D2sp3 या sp3d2। ज्योमेट्री कैसी बनाएगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं आगे, ये बताइए अगला वाला, ये वाला क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन COF6 इज क्या हो जाएगा? निकल जाएगी बेटा, तुम्हारी ही निकलेगी। किए जा रहे हो, आदत छोड़ दो, बड़े हो गए हो, अब तुम्हारी उम्र हुई है वैसी जनरेशन लाने की। यहां देखो -6, अब यहां पे ये +3, तो यहां पे चार्ज कितना आया? -3। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन COF6 -3 इज, बताइए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +3। अब हम आते हैं आगे किसकी तरफ? सिनर्जिक बॉन्डिंग। किसकी तरफ आते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग की जब हम बात करते हैं, ढंग से सुनिएगा, सिनर्जिक शब्द का मतलब क्या होता है? सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, खुद से ही खुद को मजबूती देना। सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, इसका मतलब होता है सेल्फ स्ट्रेंथनिंग। सिनर्जिक जैसे शब्दों का मतलब है सेल्फ स्ट्रेंथनिंग। कितने तरह का होता है? मेटल कार्बोनिल्स तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, मेटल कार्बोनिल्स के केस में तो एक ही केस दिखेगा, लेकिन सिनर्जिक बॉन्डिंग जो होती है वो 2 तरह की होती है, 2 तरह की होती है। अगर हम बात करें सिनर्जिक बॉन्डिंग की, अगर हम बात करें तो ये 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 2। एक होता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। अब ढंग से सुनना, अगर कोई अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो उसे हम बोलेंगे सिग्मा डोनर, लेकिन एक्सेप्टर वो हमेशा पाई होगा। और अगर कोई अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो हमेशा कैसा होगा? एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर होगा। अब ढंग से सुनना है यहां पे, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, सबसे पहली चीज यहां पे ढंग से अगर हम बात करें तो एक चीज समझने की कोशिश करना। मान लो मेटल आयन है, अब ये मेटल आयन है, मेटल आयन के साथ कौन जुड़ा? लेट सपोज 2 केस बताता हूं। मान लो यहां पे कौन जुड़ा? CH2, डबल बॉन्ड CH2। अब देखो जरा गौर से, यहां पे 2 तरह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और एक कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दोनों में वीक कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है? पहले ये बताओ, दोनों में वीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पाई। देखो जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जो पाई होता है ये हमेशा कैसा होता है? वीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्योंकि ये किससे बनता है बोलो जल्दी? लेटरल ओवरलैपिंग से। किससे बनता है? फॉर्म ड्यू टू लेटरल ओवरलैपिंग। किससे बनता है? फॉर्म ड्यू टू लेटरल ओवरलैपिंग। फॉर्म ड्यू टू लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हमेशा वीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। ये कैसे बनता है? फॉर्म ड्यू टू लेटरल ओवरलैपिंग। हमेशा वीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसे बोला जाता है? पाई को। क्यों? क्योंकि वो किससे बनता है? लेटरल ओवरलैपिंग। सिग्मा को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये किससे बनता है? फॉर्म ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग। किससे बनता है? ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक्सियल ओवरलैपिंग में न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये स्ट्रांग होता है।
अब देखना जरा गौर से, अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं, कोई अगर अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कोई अगर अपना, अगर देने की बात आई कि तुमको देना है इलेक्ट्रॉन, अब तुम लिगेंड की तरह काम करो और तुम इलेक्ट्रॉन दो, तो ये कौन सा देगा? तो ऑब्वियस है कि ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो नाम क्या बना? पाई डोनर। एक्सेप्टर हमेशा पाई होता है, एक्सेप्टर हमेशा पाई होता है, डोनर हमेशा कैसा होता है? डोनर हमेशा सिग्मा या पाई दोनों हो सकता है। तो अगर मान लो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है तो उसका नाम क्या बनेगा? पाई डोनर। अब जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूं, ढंग से सुनना, मान लो मेटल के पास, मैंने क्या बोला कि मेटल के पास ये रहा खाली कटोरा, ये रहा वेकेंट ऑर्बिटल, ये वेकेंट ऑर्बिटल है। अब देखना जरा गौर से, कार्बन के पास क्या होता है? तो ये रहा CH2, ये सिंगल बॉन्ड, ये क्या रहा? CH2। ढंग से देखिएगा, ये बनते हैं लेटरल ओवरलैपिंग से। किससे बनते हैं? लेटरल ओवरलैपिंग। अब अगर ये लेटरल ओवरलैपिंग से बने हुए हैं, लेटरल ओवरलैपिंग से अगर ये बने हुए हैं, इट मींस क्या है? इट मींस ये है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे? बोलिए जल्दी। डोनेट करेंगे। अब जैसे ही डोनेट करेंगे, ढंग से यहां पे देखिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनकी ये बॉन्ड खुलेंगे तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी जाएगी। अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया तो इसको हमने क्या बोला? पाई डोनर। क्या बोल दिया? पाई डोनर। जैसे ही ये पाई डोनर दिया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया, अब इसके सामने सिनेरियो क्या आ जाएगा? अगर यहां पे आप ढंग से देखेंगे तो इनका जो एंटी बॉन्डिंग है, इनका जो एंटी बॉन्डिंग है, ये क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, क्योंकि अब ये बॉन्डिंग किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुका है, तो ये एंटी बॉन्डिंग खाली हो जाएगा। तो मेटल के जो फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जनरली डी ब्लॉक लेते हैं, इसलिए मैंने क्या बनाया? 4 शेप में बना दिया यहां पे कि ये डबल डंबल शेप है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन है। ये वाले कौन से इलेक्ट्रॉन है? फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या किए जाते हैं? इसके पाई स्टार में, किसके अंदर? पाई। देखो ये क्या है? पाई है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई स्टार। यानी कि पाई स्टार में ये क्या करेगा? एक तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे हाथ से इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो डोनेट कहां कर रहा है? पाई ऑर्बिटल में। तो इसको हम क्या बोल देंगे? पाई डोनर। क्या बोल देंगे? पाई डोनर। और यहां पे एक्सेप्ट कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर रहा है? पाई, इसलिए नाम क्या बन जाएगा? पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर। एक मिनट, पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर। लीगेंड एक हाथ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कहां ले रहा है? पाई स्टार में ले रहा है, और अपना पाई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पाई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पाई स्टार में ले रहा है, पाई से दे रहा है, पाई स्टार में ले रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। अब इसमें दो तरह के केस बनेंगे। दो तरह के केस कौन सा बनेंगे? एक जगह तो तुमको हाइड्रोजन जोड़ के देगा अच्छे लेवल के सवाल में, और एक जगह तुमको दे देगा CN जोड़ के, कहेगा आप कंपेयर कीजिए बॉन्ड लेंथ। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, अगर आप ढंग से देखेंगे, पहले अगर आप देखते, पहले की सिनेरियो और बाद की सिनेरियो में अंतर क्या है? पहले जब आप देखेंगे तो पहले सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा था, यानी कि अगर मैं इनकी बात करता हूं, यहां पे ढंग से देखो, इनकी बात करता हूं, ये पहले बिफोर और ये आफ्टर की कंडीशन। तो बिफोर और आफ्टर में बदलाव क्या आया? बिफोर और आफ्टर में बदलाव क्या आया? बिफोर वाली कंडीशन में अगर मैं बात करूं, ये लीगेंड था, मेटल था, और ये क्या था? लीगेंड था। मेटल और लीगेंड का बॉन्ड ऑर्डर कितना था? पहले ये मुझे बताइए। जब दे रहा था सिर्फ तब एक था। अब एक बात मुझे बताइए, जब मेटल इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और साथ में ले भी रहा है, अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितने आ रहे हैं? ये मुझे बताइए। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 2। यानी वो ज्यादा स्टेबल या ये ज्यादा स्टेबल? बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यानी कि यहां पे क्या देखने को मिली? यहां पे सिनर्जिक बॉन्डिंग, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाने की वजह से यहां पे क्या देखने को मिलता है? सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, यानी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग देखने को मिलता है। अब सुनना, एक और बात सुनो। पहले मेटल और लीगेंड के बीच में कैसा बॉन्ड था? सिंगल बॉन्ड था। पहले कैसा बॉन्ड था? सिंगल बॉन्ड। अब अगर देखोगे तो अब कैसा बॉन्ड देखने को मिलेगा? यहां पे डबल बॉन्ड। कैसा देखने को मिलेगा? डबल बॉन्ड। तो एक बात मुझे बताओ, मेटल और लीगेंड की जो लेंथ है वो पहले ज्यादा थी या अब ज्यादा है? ये मुझे बताओ। पहले ज्यादा थी, यानी आफ्टर सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या हुआ? मेटल और लीगेंड का बॉन्ड लेंथ घटा है या बढ़ा है? ये मुझे बताओ। मेटल और लीगेंड का बॉन्ड लेंथ क्या हुआ है? घटा है। पहले सिंगल बॉन्ड था, अब क्या बन चुका है? डबल बॉन्ड। तो लेंथ पे क्या फर्क पड़ा है? मेटल और लीगेंड के बॉन्ड के लेंथ पे क्या फर्क पड़ा है? घटा या बढ़ा? ये मुझे बताओ। तो पहली अगर हम बात करते हैं आपसे, यहां पे ढंग से सुनिएगा कि मेटल और लीगेंड के बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई आफ्टर सिनर्जिक बॉन्डिंग? में ये रिजल्ट लिख रहा हूं, ये बताओ डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? डिक्रीज हुई। अच्छा एक बात बताओ,
पहले लीगेंड के बीच में आपस में लीगेंड में डबल बॉन्ड था या सिंगल था? डबल बॉन्ड था। अब क्या बचा हुआ है? सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है। यानी लीगेंड का खुद का बॉन्ड लेंथ बढ़ा या घटा? तो यहां पे अगर हम बात करें लीगेंड इटसेल्फ, लीगेंड की अगर हम बात करें, लीगेंड का पहले बॉन्ड लेंथ क्या था? पहले बॉन्ड लेंथ ज्यादा था या कम था? कम था। अब अगर हम बात करें लीगेंड का खुद का क्या हो गया, ये मुझे बताओ। तो लीगेंड का बॉन्ड लेंथ अब क्या हो गया? कम हो गया। हाँ या ना? बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वहां पे क्या आ चुका है? सिंगल बॉन्ड। तो यहां पे लीगेंड का बॉन्ड लेंथ क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि एक बात मुझे बताओ, इंटरनल बॉन्ड लेंथ जो लीगेंड की है, लीगेंड के अंदर, वो कम हुई है या ज्यादा हुई है? ये मुझे बताओ। कम हुई है या ज्यादा हुई है? ज्यादा हुई है। तो अगर हम बात करें दूसरी बात, इंटरनल बॉन्ड लेंथ ऑफ लीगेंड, इंटरनल बॉन्ड लेंथ ऑफ लीगेंड क्या हुई है? इंक्रीज या डिक्रीज? आफ्टर सिनर्जिक बॉन्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, लीगेंड का बॉन्ड ऑर्डर पहले कितना था अपना? 2। अब कितना है? यानी कि एक बात तो, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है या कम हुआ है? कम हुआ है। यानी कि इंटरनल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ लीगेंड, अगर मैं तुमसे बात करूं, इंटरनल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ लीगेंड क्या हुआ है? बढ़ा है या कम हुआ है आफ्टर सिनर्जिंग में? कम हुआ है या बढ़ा है? कम हुआ है। यानी कि एक बात मुझे बताओ, अब लीगेंड ज्यादा मजबूत स्थिति में है या पहले ज्यादा था? पहले ज्यादा था या अब हुआ है? लीगेंड की सिर्फ बात कर रहा हूं, लीगेंड पहले ज्यादा था या अब हुआ है? पहले ज्यादा था। अब सुनना जरा गौर से, इस पे 2 सवाल बनेगा। पहला सवाल मैं आपको देता हूं। पहला सवाल यह है कि मेटल लिया, सी सीएन सीएन डबल बॉन्ड, सी सीएन सीएन, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, मेटल सी डबल बॉन्ड सी एच एच, यहां पे ले लिया एच एच। मैंने कहा कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ, मैंने क्या बोला? कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ, कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ किसका? कार्बन कार्बन। अब बताओ कंपेयर करके, कंपेयर कीजिए। बताइए, अगर मैंने कहा ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ और ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ, अब कंपेयर कीजिए। बोलो, पढ़ रखा है ना? पहले ही सवाल में ही तो टाइम टाइम फेस हो गया। सीओ बस रट रखा होगा, और सीओ में पूछ लूंगा कार्बन अभी कैसे डोनेट करता है, तो आप फैल जाओगे तुरंत। कार्बन की बॉन्ड लेंथ, और ये बहुत कॉमन सवाल है, और ये ऐसा सवाल नहीं है, एम्स का सवाल आप उठाना, उसमें पूछ लिया था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कंपेयर करो। अब ढंग से देखो, कॉन्सेप्ट समझना ढंग से, अब फिर से वापस सोचना। सीएन क्या करेगा ये मुझे बताओ, सीएन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा। अब ढंग से सुनना पहले, तो यहां कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, जबकि हाइड्रोजन कुछ नहीं करेगा। तो एक बात मुझे बताओ, मैं मान रहा हूं कि ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, चलो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें कौन सी संशय वाली बात है? बिल्कुल देगा। अब जब लेने की बारी आएगी, तो ये कहेगा मुझे ज्यादा भूख लगी है, मैं पहले लूंगा। ये कहेगा कि मुझे ज्यादा भूख लगी है, मैं पहले लूंगा। और ये कहेगा कि मुझे थोड़ी कम भूख है, चलेगा अपना। अब अगर हम आपसे बात करें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में पूछ रहा हूं, तो भैया लेगा तो ये भी और लेगा ये भी, इलेक्ट्रॉन दोनों लेंगे, बिल्कुल सत्य बात है। ज्यादा कौन लेगा? ज्यादा ये ज्यादा लेगा। तो लेंथ बड़ी कार्बन की कहां पे होगी? यहां पे होगी या यहां पे होगी? ये मुझे बताओ। पहले वाले में ज्यादा हो जाएगी। तो याद रखिए कि सवाल पूछा जा सकता है। फिर से वापस ढंग से सुनिएगा, यहां पे मैंने कहा, फिर से सुनना, कंसेप्ट पूरा सुनना। सेल्फ स्ट्रेंथनिंग सिनर्जिक बॉन्डिंग, मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। पहले ये क्लासिकल जब था तब सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे रहा था। बाद में जब ये नॉन क्लासिकल बन गया, तो इसने क्या बोला? मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा भी और मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा भी। तो पहला सवाल कहां लोगे? तो कहता है पाई स्टार में। कहां लूंगा? पाई स्टार, पाई एबीएमओ में लूंगा। तो ये क्या हो गया? पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर
पाई एक्सेप्टर। पहला केस ये बनाएगा जो कि पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। मैंने कहा ना दो केस बनते हैं, एक बनता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, एक बनता है पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। अब ढंग से सुनो, यहां पे मैंने कहा ये कैसा डोनर है, पाई डोनर है, पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए पाई डोनर, और ये क्या हो गया, पाई एक्सेप्टर। अब सवाल ये पूछा गया हमसे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, बिल्कुल दे देगा, ये भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेटल के पास अब इलेक्ट्रॉन होगा वो वापस किसको शेयर करेगा, किसको शेयर करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी लिगेंड को। लिगेंड को ये पूछा कि तेरे पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कहां है, इलेक्ट्रॉन कहां दूं, उसने बोला कोई बात नहीं ना, मेरा पाई स्टार खाली हो रहा है, आराम से उसमें आप इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। तो ये पाई डोनर बना, पाई एक्सेप्टर बना, ठीक है। अब इससे किस पे फर्क पड़ा, तो पहला तो मेटल और कार्बन के बॉन्ड लेंथ पे फर्क पड़ेगा और इनके बॉन्ड ऑर्डर पे फर्क पड़ेगा। दूसरा, कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ और उसके इंटरनल बॉन्ड ऑर्डर पर फर्क पड़ेगा। एग्जामिनर ने सवाल बना लिया। सवाल क्या बनाया, बोला क्या कि एक जगह मैं CCN2 दे देता हूं आपको और एक जगह मैं क्या देता हूं, CS2 अब बताइए यहां पे कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करनी है। तो अब देखो यहां पे कंपेयर कैसे होगा, सिंपल सी बात है कि यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो CN क्या है, CN एक -I ग्रुप है, ये सबको पता है, ये -I ग्रुप है, और ये भी कैसा ग्रुप है, -I ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा। अब जैसे ही खींचेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, मैंने माना, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, मैंने माना। जब लेने की बारी आई, तो इसने क्या बोला कि भाई देखो इन्होंने इलेक्ट्रॉन मेरा बहुत ज्यादा खींच रखा है, मेरे सर पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और मुझे उसके कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। ये क्या करेगा, बोलो जल्दी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये क्या कहेगा, कहेगा देखो मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो मुझे कम इलेक्ट्रॉन भी दोगे तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने सवाल क्या पूछ लिया, कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो लेंथ है ये फैलेगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, फैलेगी। यानी कि अगर ये A है और अगर ये B है तो मैं क्या बोल सकता हूं, लेंथ ऑफ A इज ग्रेटर देन B। क्या बोल सकता हूं, लेंथ ऑफ A इज ग्रेटर देन B। तो सबसे पहली चीज समझिए, यहां पे अगर मैं बात करूं, ये CN है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, भूख ज्यादा लगी तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां ज्यादा लेंथ बढ़ेगी। और यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे कम भूख लगी तो कम इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लेंथ कम बढ़ी। अब दूसरा सवाल इसमें पूछ लेगा, इफेक्टिव सिनर्जिक बॉन्डिंग कहां देखने को मिल रही है, पहले वाले में या दूसरे वाले में, ये मुझे बताइए। इफेक्टिव सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो इफेक्टिव सिनर्जिक बॉन्डिंग अगर मैं बात करूं, पहला सवाल ये, दूसरा सवाल ये है, इफेक्टिव सिनर्जिक बॉन्डिंग कहां देखने को मिलेगी, तो पहले में ज्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू दूसरे के, ठीक है। तो ये तो हो गया पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। अब जितना पाई डोनर में क्या होता है, हेप्टिसिटी लिखनी होती है। क्या लिखना होता है, हेप्टिसिटी। और हेप्टिसिटी कुछ और नहीं बताता है, हेप्टिसिटी बोले तो उसको डिनोट करते हैं ईटा से, इसको हम क्या बोलते हैं, हेप्टिसिटी। क्या बोलते हैं, हेप्टिसिटी। और हेप्टिसिटी क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या बोलो, नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम डोनर के तौर पे दिख रहे हैं, 2। हेप्टिसिटी क्या वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर 5 होते हैं यहां कार्बन तो क्या हो जाती वैल्यू, 5। जैसे कि एक और सवाल आपको देता हूं, उससे आपको और थोड़ा क्लैरिटी आएगी, सुनिएगा। एक और सवाल है, सवाल यह है कि यहां मेटल ले लिया, यहां पे उसने क्या ले लिया आपका, यहां पे उसने ले लिया रिंग। क्या ले लिया, रिंग। ये देखो, ये ले लिया रिंग, ये ले लिया रिंग, ठीक है। इस रिंग का मतलब क्या है, दरअसल अगर मैं आपको समझाऊं तो ये एक एरोमेटिक रिंग है। ये क्या है, बोलिए जल्दी, एरोमेटिक रिंग। आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ये कैसी रिंग हो गई, एरोमेटिक। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन देगा, अब ये इलेक्ट्रॉन देगा, अब देखना जरा गौर से, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, तो मैंने बीच में एक बार लिख दिया सीधा। अब ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं हेप्टिसिटी इसकी बताइए कितना होगा, हेप्टिसिटी। तो हेप्टिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी, 5। हेप्टिसिटी कुछ नहीं बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है। ये इलेक्ट्रॉन देगा भी और इलेक्ट्रॉन लेगा भी, यानी कि ये कैसा हो गया, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। ये किसका एग्जांपल हो गया, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। चलो एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो मैंने आपसे कहा ये मेटल है, अब ये मेटल लेने के बाद मैंने क्या ले लिया, बेंजीन रिंग ले ली। क्या ले ली, बेंजीन रिंग ले ली। अब बताओ मुझे हेप्टिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब हेप्टिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। कितनी हो जाएगी, 6। जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम डोनेट कर रहा है, 1 2
3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, हेप्टिसिटी कितनी हो गई, 6 हो गई। तो हेप्टिसिटी कुछ नहीं बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है। अब यहां पे अगर हम बात करें, ये तीनों केस किसके केस थे, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। अच्छा, एक्सेप्ट कहां करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये मुझे बताइए तो, एबीएमओ में, पाई स्टार एबीएमओ में, ठीक है। अब आ जाते हैं सिग्मा डोनर सिग्मा एक्सेप्टर पे। सिग्मा डोनर सिग्मा एक्सेप्टर क्या है, ये कार्बन है। अब देखना जरा गौर से, इनके बीच में कैसे होती है बॉन्डिंग, ढंग से सुनना। कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये रहा मेटल के पास फ्री ऑर्बिटल यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल, कार्बन के पास क्या रहा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है, अब देखो ये कोई अपना पाई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, ये अपना लोन पेयर दे रहा है। और पहला बॉन्ड बनाने के लिए जब भी देगा तो हम क्या नाम देंगे, सिग्मा डोनर। क्या नाम देंगे, सिग्मा डोनर। अब सुनना जरा गौर से, यहां पे ये जो अगर हम बात करें, ये फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा भी। इलेक्ट्रॉन कब लेगा, जब ये बॉन्ड तोड़ेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, इसी के एंटी बॉन्डिंग में ले रहा है या नहीं ले रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे, पहले देखिए, पहले जब सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं हुई है तब की मैं बात कर रहा हूं, तब की मैं बात करता हूं, पहले जब सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं हुई है तब एक बात बताइए, इंटरनल बॉन्ड ऑर्डर किसकी अगर हम बात करें, इंटरनल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ लीगेंड कितना नजर आ रहा है, 3। कितना नजर आ रहा है, 3। अच्छा, अगर मैं तुमसे बात करता हूं मेटल और लीगेंड का बॉन्ड ऑर्डर कितना नजर आ रहा है, बोलो जल्दी, 1। मेटल और लीगेंड का कितना नजर आ रहा है, 1। अब जैसे ही सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई, तुरंत कंडीशन कैसी दिखेगी, तुरंत कंडीशन ऐसी दिखेगी, ये रहा मेटल, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में देगा तुरंत ये बॉन्ड टूटेगा भी तो भाई, हाँ या ना। अरे एंटी बॉन्डिंग में देखो अभी कितना है, देखो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है BMO माइनस ABMO डिवाइडेड बाई कितना होता है, 2। BMO में अभी कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2, ठीक है, ये BMO में रहे। चलो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1। आया कि नहीं आया, ये मुझे बताओ। जैसे ही इसने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ही ये लेगा, यहां पे देखना, जैसे ही ये क्या करेगा, अपने एंटी बॉन्डिंग में यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा, अब बता एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी बॉन्ड रहेगा या टूट जाएगा उस समय। अब वैसे देखो, चेक करो, पहले अगर हम बात करें टोटल बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना है, 2, कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। अगर 3 बॉन्ड है तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखना, 2 4 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। यहां पे देखना 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला हुआ है, इनको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है, तब इनका बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं। 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। हमें दिख भी रहा है 3, हमें दिख रहा है 3, ठीक है। अब जैसे ही अगर मैंने तुमसे बात किया कि मेटल ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन उठा के इनको दिया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उठा के दिया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उठा के इसने दिया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उठा के दिया, अब कार्बन के बीच में बचेगा 2 बॉन्ड। कैसे आप इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, कैसे। अभी तक आप देखिए बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 0। 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा था। मैंने कहा जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन उठा के देगा, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन उठा के देगा यहां पे, जैसे ही, तुरंत मैं कह रहा हूं ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा सर, आप खुद उठा के चेक कर लीजिए। यहां पे पहले बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे, बोलो जल्दी, 6। अभी भी मैंने मान ली आपकी बात, कितने मान ली, 6। लेकिन एबीएमओ में इसने कितना इलेक्ट्रॉन उठा के दिया, तभी सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई। अरे हुई या नहीं हुई, तो 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया, 4। कितना आया, 4। या सॉरी, यहां पे कितना आया, 2। 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4। 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 2। यानी कि अब बताइए मुझे, इनके अंदर क्या सी ट्रिपल ओ बॉन्ड देखने को मिलेगा या सी डबल ओ बॉन्ड देखने को मिलेगा, सी डबल बॉन्ड हो। यानी कि अब ढंग से एक एक बात समझो, पहले बॉन्ड ऑर्डर कितना था लीगेंड का, 3। अभी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इंटरनल बॉन्ड ऑर्डर, अब बताओ मुझे कितना है, इंटरनल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ लीगेंड अब कितना है, 2। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा था, अब बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ, नंबर ऑफ बॉन्ड कम हुआ, तो पहले बॉन्ड लेंथ क्या थी, ये मुझे बताइए, पहले ज्यादा थी या कम थी, पहले कम थी। अब क्या हो गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। अब क्या हो गई, बॉन्ड लेंथ, इंटरनल बॉन्ड लेंथ ऑफ लिगेंड क्या कर गई, बढ़ गई। ढंग से देखना, पहले अगर मैं बात करूं इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 1। अब कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया बताइए तो जरा, 2। अरे इनके बीच में अब कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया, 2। तो पहले एक बात बताइए, लेंथ बड़ी थी और अब लेंथ क्या हो चुकी है, छोटी।
तो मेटल और लीगेंड की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो चुकी है, छोटी, और पहले कितनी थी बोलो जल्दी, बड़ी। मेटल और लीगेंड की बॉन्ड लेंथ क्या थी, बड़ी थी, और इसी को हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, खुद से खुद को मजबूती देना। सवाल ये उठता है कि पहले तो ये मुझे बताइए कि यहां कार्बन ने डोनेट कैसे किया इलेक्ट्रॉन। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक ये है केमिस्ट्री ऑफ कार्बीन। क्या समझना पड़ेगा, केमिस्ट्री ऑफ कार्बीन। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बीन ढंग से समझिएगा। केमिस्ट्री ऑफ कार्बीन क्या होता है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बीन की जब अपन बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे देखना, कार्बीन दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगलेट कार्बीन, एक कौन सा होता है, सिंगलेट, और एक कौन सा होता है, ट्रिपलेट। एक कौन सा होता है, ट्रिपलेट। एक सिंगलेट होता है, एक ट्रिपलेट होता है। जनरली अगर मैं आपसे बात करूं सिंगलेट और ट्रिपलेट में, सिंगलेट को बोला जाता है डायामैग्नेटिक। क्या बोला जाता है, डायामैग्नेटिक। और ट्रिपलेट को क्या बोला जाता है, पैरामैग्नेटिक। क्या बोला जाता है, पैरामैग्नेटिक। अब ढंग से सुनना मेरी बात को, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या समझ में आता है तुम्हें, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी ट्रिपलेट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या देखने को मिलेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं बात करता हूं सिंगलेट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या देखने को मिलेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ढंग से सुनिएगा, यहां पे एक जगह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक जगह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कार्बन है, कार्बन के पास कटोरे कितने होते हैं, 4। मान लीजिए कार्बन के पास, मान लीजिए कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए और ये 2 कटोरे हैं इसके पास बचे हुए। कितने कटोरे हैं, 2। कितने कटोरे हैं, 2। अब यहां पे ढंग से देखना, कार्बन के पास कितने कटोरे हैं, टोटल 4। 4 में से 2 उसने कहां यूज कर लिए, बॉन्ड बनाने में, और 2 कहां यूज कर लिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने में। कहां यूज कर लिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने में। यहां पे अनपेयर्ड की बात करें, कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए। अब 2 बॉन्ड बनाने के बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलिए जल्दी। 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहां रखा और 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहां रखा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कार्बीन, और इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलेट। अब ढंग से सुनना, ये एक्चुअल में केस कब आता है, कब बनता है ये केस। कार्बन का एक बात बताइए, एटॉमिक नंबर कितना है, 6। कंफ्यूग्रेशन बनेगी 1s2 2s2 2p2। जब आप 2p2 लेते हैं तो ये देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए जरा, 1 2। तो यानी कि इसने 2 के जरिए बॉन्ड बना लिया, एक इसका खाली रह गया और एक इसके पास क्या आ गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। यानी ग्राउंड स्टेट वाले कार्बन को आप क्या बोल रहे हैं, सिंगलेट कार्बीन। क्या बोल रहे हैं, सिंगलेट कार्बीन। अगर आपने इसी को क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया, अब आप इसको किसमें लेके गए, एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या बनेगा ये आपका, तो ये बन जाएगा ट्रिपलेट कार्बीन। ये क्या बन गया, ट्रिपलेट कार्बीन बन गया। तो ये ट्रिपलेट कार्बीन है, ये सिंगलेट। जब 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 ऑर्बिटल है, 2 अब बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 ऑर्बिटल है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपलेट कार्बीन। 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोल देंगे अपन, सिंगलेट कार्बीन। अब ढंग से सुनना, सिंगलेट है और एक ट्रिपलेट है। होता क्या है कि CO बॉन्ड बनता कैसे है, कार्बन है, ये दोनों बॉन्ड इसने बना लिए ऑक्सीजन के साथ। अब इसके पास क्या बचा रह गया, एक खाली कटोरा, और एक कटोरे में क्या बचा रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, ऑक्सीजन को बोला तेरे पास लोन पेयर है ना, तू अपना लोन पेयर मेरे को डोनेट कर दे। तो इसने बोला ठीक है, ये लो लोन पेयर ले लो। जैसे ही इसने अपना लोन पेयर दिया, यहां पे कार्बन के पास क्या बचा हुआ दिख गया हमें, यहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल गया, और इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलेट कार्बीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगलेट कार्बीन। यहां से सिंगलेट कार्बीन आता है। तो अगर हम बात करें कि कार्बन और ऑक्सीजन में डोनर कौन है, जनरली हम समझते हैं कार्बन डोनर है, लेकिन हमको यह नहीं पता है कि कार्बन डोनर कैसे डोनर है। तो याद रखिएगा, वो सिंगलेट कार्बीन के तौर पे यहां काम करता है। और सिंगलेट कार्बीन कैसा होता है, डायामैग्नेटिक, जिसके पास क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और फिर अब ये इलेक्ट्रॉन उठा के देता है। अब इससे क्या होता है, इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग पूछी जाती है, और इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग में ढंग से देखना। यहां पे पहले क्या था, पहले मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड था, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा था। जैसे ही सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या कर गया, बढ़ गया। और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, और स्टेबिलिटी के लिए ही तो सिनर्जिक बॉन्डिंग की जा रही थी, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग के लिए। दूसरी बात करते हैं कि अगर हम बात करें मेटल और लिगेंड का बॉन्ड लेंथ जो था वो क्या है, ज्यादा। पहले क्या था, ज्यादा, क्यों, क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड था। अब क्या बन चुका है, डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। दूसरी बात, इंटरनल बॉन्ड लेंथ ऑफ लिगेंड अगर हम बात करें, पहले बॉन्ड ऑर्डर था 3, अब बॉन्ड ऑर्डर है 2, तो बॉन्ड ऑर्डर घटा, लेंथ घटी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, पहली चीज। दूसरी बात, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, बॉन्ड ऑर्डर अगर घटता है तो स्टेबिलिटी घटती है।
तो अगर हम बात करें मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड ऑर्डर, तो ये तो क्या हो गया है, बढ़ा है, यानी ये बॉन्ड क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग। लिगेंड का अपना खुद का बॉन्ड क्या हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर घटा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो गई, बोलो जल्दी, इंक्रीज कर गई, और स्टेबिलिटी क्या कर गई, डिक्रीज। तो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, ये बात कौन बताता है, ये बताता है सिनर्जिक बॉन्डिंग, यानी कि सेल्फ स्ट्रेंथनिंग। 4 निष्कर्ष टोटल निकल के आए। पहला निष्कर्ष यहां पे अगर हम बात करें मेटल लिगेंड का, दूसरा निष्कर्ष यहां पे अगर हम बात करें मेटल लिगेंड, बॉन्ड ऑर्डर, इंटरनल इनका और इंटरनल इनका, टोटल 4 निष्कर्ष निकल के आए। क्या क्या निष्कर्ष निकल के आए, पहला, मेटल और कार्बोनिल की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी, आप मुझे बताइए आफ्टर सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग के बाद आप मुझे बताइए, मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा या घटा, तो बॉन्ड की मजबूती बढ़ी या घटी, तो यहां पे ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब दूसरी बात है, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड लेंथ, पहले क्या था, सिंगल, अब क्या है, डबल, तो बॉन्ड लेंथ घटी या बढ़ी, घटी या बढ़ी, घटी, यहां पे ये घट गई। अगर हम बात करें इंटरनल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, पहले कितना था, पहले देखो, पहले 3 बॉन्ड था, अब कितने बॉन्ड हैं, 2। तो एक बात तो, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटा है या बढ़ा है, घटा है या बढ़ा है, बॉन्ड की मजबूती घटी है या बढ़ी है, घटी है। क्यों, क्योंकि पहले 3 बॉन्ड था, अब कितना बॉन्ड है, 2, तो ये भी क्या हुआ है, बोलो जल्दी, डिक्रीज। अगर मैं बोलूं इंटरनल बॉन्ड लेंथ ऑफ लिगेंड, पहले 3 बॉन्ड था, अब 2 बॉन्ड है, तो पहले लेंथ छोटी थी, अब लेंथ बड़ी है, तो ये क्या हो गया, बोलो जल्दी, इंक्रीज हो गया। ये 4 बातें हमको पता होनी चाहिए सिनर्जिक बॉन्डिंग के अंदर। कितने तरह का होता है, 2 तरह का, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। पाई में हेप्टिसिटी कभी लिखे तो हेप्टिसिटी कुछ और नहीं बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। पाई में 2 केस बना सकता है, हो सकता है वो कार्बन की जो हंगरनेस है ना, उसको बढ़ा दे, और फिर वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवा ले। और सिग्मा में आपसे क्या पूछ सकता है, इन्हीं चारों पॉइंट में से कोई बात एक पूछेगा। जैसे कि पहला सवाल समझ में आ चुका है, तो मैं सवाल पे चलो सवाल पे चलता हूं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीओ बॉन्ड फ्री लेंथ, अब आपको बताना है 1.28 होता है फ्री सीओ का, अब बताना है इनमें से सबसे ज्यादा और सबसे कम कहां होगा। अगर तुम ढंग से समझो तुमको आराम से ये सवाल हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड लेंथ, फ्री सीओ बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी होती है, 1.128 एंगस्ट्रॉम होती है। ये आपको बताना है यहां पे। हेलो, बताइए क्या होगा आंसर। बोलो भाई, क्या होगा। अब देखो फिर से वही बात है, समझोगे नहीं तो उलझोगे 100%। ढंग से सुनो, मैंने 2 हंगरनेस की बात की आपसे। यहां पे देखो, देखो यहां पे अगर हम बात करें, सब के सब सिनर्जिक बॉन्डिंग करेंगे। ढंग से सुनना, मैंने आपसे क्या बोला, 4 बातें अपने दिमाग में बिठाओ। एक लिगेंड कितना भूखा है, और एक मेटल कितना अमीर है। अब ये सवाल पलट गया, नीट ने पलट लिया। कैसे पलट लिया, यहां पे भी सिनर्जिक बॉन्डिंग, यहां पे भी सिनर्जिक बॉन्डिंग, यहां पे भी, यहां पे भी। आपको पता है ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये जीरो। अब ढंग से सुनना, ढंग से सुनना, यहां -2 है, मतलब एफ कितने में है, इसका मतलब -2 में, एनआई कितने में है, 0 में, एमएन कितने में है, प्लस में, सीओ कितने में है, -1, -1 में, किसमें, नहीं कहना क्या चाहते हो हमको ये नहीं पता है। भाई ये -2 क्या, इसकी वजह से चार्ज 0 है, तो इसमें -2 रहा होगा, तभी तो -2 जाएगा। इधर आओ, अब देख लो, कई लोग सोचते हैं कि मेटल जो होता है हमेशा कैटायन होता है। नीट 2016 का क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन नंबर 3 है। मेटल क्या होता है, एनायन भी होता है। पहले ढंग से सुनो, सिर्फ लिगेंड को कितनी भूख लगी है इस बात पे निर्भर नहीं करता है, मेटल आपका कितना दे सकता है। पहले क्या कह रहा है,
देखना दो कंडीशन ये बोल रहा है आपसे, कह रहा है कि जब मान लो सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं हुई थी तब क्या हुआ था, तब हुआ था सी ट्रिपल बॉन्ड ओ की जो बॉन्ड लेंथ थी 1 पॉइंट कितना दे रखा है 128 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अब जब कह रहा है बॉन्डिंग हो गई तो देखना जरा गौर से, जब भी बॉन्डिंग होगी यहां पे हमको एक बात पता है कि मान लो जब मेटल और लिगेंड के बीच में सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं हुई थी, बिफोर सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात करें तो कितनी बॉन्ड लेंथ इसकी बता रहा है 1.128। अब मान लो मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में जब सिनर्जिक बॉन्डिंग हो गई, मैं देने वाला अभी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, मेटल और लिगेंड के बीच में जब सिनर्जिक बॉन्डिंग हो गई तो ऑब्वियस है इसकी बॉन्ड लेंथ पहले से कम हुई है या बढ़ी है, पहले ये मुझे बताओ। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, मोर देन अगर हम बात करें मोर देन 1.128 एंगस्ट्रॉम हुई है, ये बात तो कंफर्म है सर, इतनी बात कंफर्म है कि ये इससे ज्यादा हुई है। यही सवाल तो वो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा कहां हुई है। तो अब देखिए लीगेंड तो सब में कॉमन है, लीगेंड तो हटा दो, अब बचा मेटल। मेटल के पास भी तो ये डिसाइड, देखो इसकी भूख ये डिसाइड करेगी कि ये सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा कितना। जेई मेंस में जो सवाल उन्होंने पूछा है वो सवाल पता है कौन सा पूछा है आज से 3 साल पहले, वो ये वाला सवाल पूछा है उन्होंने, ये वाला उन्होंने उल्टा खेल दिया। जेई मेंस में जाके वो पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव वाले पॉइंट पे चले गए, वो लिगेंड वाली बात पे, और नीट में आके वो क्या पूछ गए कि मेटल वाली बात पे पूछ लेता हूं। अगले साल वो 2016 में पूछा था तो 2024 है ये, तो याद रखिए 8 साल पहले नीट में पूछा हुआ था, यानी चांस है कि आपसे ये पूछ लेगा क्योंकि 3 साल पहले जेई मेंस में दिया है। जेई मेंस में उन्होंने ये सवाल पूछा, उन्होंने इसकी भूख के बारे में, लिगेंड की भूख के बारे में पूछ लिया, और नीट में उन्होंने जो सवाल दिया है वो किस पे पूछा हुआ है, मेटल की अमीरी के बारे में बात किया है। देखो लिगेंड लेना चाहता है ये बात तो तय है, लेकिन मेटल कौन दे पाएगा और कौन कितना देना चाहता है इस पे भी तो बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब एक मेटल है कहता है देखो भाई मैं 0 वाला हूं, एक मेटल है कहता है कि मैं -1 वाला हूं, एक मेटल है कह रहा है मैं -2 वाला हूं, एक मेटल है कह रहा है मैं भिखारी खुद हूं। तो भिखारी ज्यादा देगा या जो अमीर है वो ज्यादा देगा? अमीर कौन ज्यादा डिसाइड कैसे होगा? जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हाँ या ना। यानी कि अब हमारे पास 3 मेटल की कैटेगरी आई, एक कौन सी आई, न्यूट्रल वाली Ni0 वाली आई, एक कौन सी आई आपकी CO-1 वाली आई, एक किसकी कैटेगरी आई बोलो जल्दी, Fe-2 वाली आई, और एक किसकी कैटेगरी आई बताना जरा, Mn+ वाली कैटेगरी आई। अब एक बात तो कहता है मैं भिखारी हूं, मैं भिखारी हूं, मैं भिखारी हूं, सिंपल सी बात है। ये क्या बोल रहा है, मैं खुद भिखारी हूं। अगर भिखारी हूं तो सिंपल सी बात है कि ये कम देगा। ये कहता है मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास खूब सारा इलेक्ट्रॉन, भर भर के बोरा भर के इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो खूब सारा इलेक्ट्रॉन देगा। जब खूब सारा इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां इंटरनल बॉन्ड के फैलने की जो चांस है वो ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अब मैं इसी सवाल को दूसरा पूछ देता हूं, मैं कह रहा हूं ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड लेंथ बता दीजिए मुझे, ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड लेंथ, इसके अंदर आप मुझे बता दीजिए ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड लेंथ, सबसे ज्यादा लेंथ कहां पाई जाएगी, सबसे पहले थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट, देन, यानी अगर हम बात करें तुमसे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला सबसे कम देगा, न्यूट्रल वाला उससे ज्यादा देगा, और नेगेटिव वाला ज्यादा डोनेट करेगा, हाँ या ना। तो ये दूसरा सवाल वो आपके लेंथ पे पूछ सकते हैं। अब अगला सवाल आते हैं, अगला सवाल ये है, एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से बताना है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। कह रहा है मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। यस बिल्कुल सही बात है, कह रहा है कि मेटल और कार्बोनिल किसकी बात कर रहा है, सीओ की, तो कह रहा है ये सिग्मा डोनर होगा और ये कैसा होगा, पाई एक्सेप्टर। अरे हाँ ना बोलो, तो कह रहा है कि दोनों सिग्मा और पाई कैरेक्टर दोनों पाए जाएंगे। यस बिल्कुल सही बात है। मेटल कार्बोनिल पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल। कहां से बोलो जल्दी, फिल्ड डी ऑर्बिटल, जो भरा हुआ डी ऑर्बिटल था वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, कहां डोनेट कर रहा है, ऑफ मेटल इनटू द वेकेंट एंटी बॉन्डिंग, ये एनसीईआरटी की लाइन है याद रखिएगा, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कहां डोनेट कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो मेटल कहां से दे रहा है, पहला 2 शब्द पकड़ो, फिल्ड डी ऑर्बिटल से, कहां से दे रहा है बोलो जल्दी, फिल्ड डी ऑर्बिटल, और ये ले कहां पे रहा है बोलो जल्दी, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, कहां पे दे रहा है,
पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में ले रहा है। तो ये सवाल और पूछा जा सकता है। तो ये इसके ऊपर, क्योंकि मैं आपको बता दूं जेईई मेंस में भी पूछा हुआ है, 2 साल पहले ही पूछा हुआ है कि ये बताओ कहां पे लेता है, तो पाई स्टार में लेता है। कहां लेता है? पाई स्टार एबीएमओ। आगे आ जाओ, क्या लिखता है? द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट सिनर्जिक। सिनर्जिक इफेक्ट का मतलब होता है सेल्फ स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट। क्या होता है? सेल्फ स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट विच स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन सीओ इन सीओ। अब देखो, अब ये लाइन, अब ये क्या बोल रहा है? द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, लेकिन किसके बीच क्रिएट कर रहा है? मेटल और लिगेंड या इंटरनल लिगेंड के बीच में? और ये क्या आंसर लास्ट में क्या लिखता है ले जाके? बिटवीन सीओ का। तो सीओ का बॉन्ड मजबूत हो रहा है या मेटल और लिगेंड का बॉन्ड मजबूत? तो ये क्या हो जाएगा? गलत। समझ रहे हो? तो यहां पे याद रखिएगा कि इंटरनल बॉन्ड नहीं स्ट्रेंथ हो रही है। अब वही तो बात बोला था भाई कि यहां पे इंटरनल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या करेगी? डिक्रीज। अगर हम आगे बात करें, यहां पे देखना, कह रहा है ड्यू टू मेटल कार्बन पाई बॉन्ड द सीओ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस एंड मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ घटी। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड बना, यानी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? घट गई। और सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। यानी कि ये भी क्या है? सही सही सही। ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। यानी गलत होते हुए सही कौन है? तो गलत होते हुए एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, अगले सवाल में आ जाओ। कह रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। ये बताइए, द स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड कहां प्रेजेंट होगा? देखो, माइनस चार्ज है, जीरो है, प्लस है। अब कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड पूछ रहा है आपसे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो है, ये अगर हम बात करें नेगेटिव वाला मोर डोनेट करता है। डोनेशन पावर देखते हैं, तो डोनेशन पावर किसकी ज्यादा होती है? नेगेटिव वाले की। देन किसकी होती है? न्यूट्रल वाले की। देन किसकी होती है? पॉजिटिव वाले की। ढंग से देखना, ज्यादा कौन देगा? वेनेडियम, आयरन या क्रोमियम? ये मुझे बताओ, कौन ज्यादा देगा? वेनेडियम। जब ये ज्यादा देगा तो सीओ का बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ेगा और सीओ का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा घटेगा और सीओ की बॉन्ड की मजबूती ज्यादा घटेगी। अब वो क्या पूछ रहा है? स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। ये बताइए आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ये भिखारी है मेटल, कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब कम बॉन्ड की मजबूती घट रही है, कम बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है या कम बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है? कम बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये कैसा हो जाएगा? वीकेस्ट। अगर वीकेस्ट लिख देता तो आंसर क्या चला जाता? थर्ड। ठीक है, अगला सवाल करके बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्लासिकल लिगेंड? कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। सीओ कैसा हो जाएगा? नॉन क्लासिक। अगला सवाल, आयरन कार्बोनिल FeCO5s, ये क्या होता है? नीट यूजी 2018 का सवाल है। हाँ, ट्राई न्यूक्लियर। क्या होता है ट्राई न्यूक्लियर? हाँ, एक ही तरह का लिगेंड अगर मौजूद रहता है तो एक ही तरह का न्यूक्लियस देने के लिए अवेलेबल है, उसे हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर। क्या बोलते हैं? मोनोन्यूक्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोनोन्यूक्लियर हो जाएगा। आइए याद रखिएगा, ऐसा सवाल वो दे सकता है। NiCO4 इज अ मोनोन्यूक्लियर, FeCO5 इज अ मोनोन्यूक्लियर। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, यहां पे देखना जरा गौर से, ligand which donate the pi electron pair to central metal ion are also accept the electron pair from the central metal ion through synergic bonding। अगर 2 कार्बन डोनेट कर रहे हैं तो हेप्टिसिटी कितनी होती है? 2। अगर 6 कार्बन डोनेट कर रहे हैं 6। अगर 5 कार्बन डोनेट कर रहे हैं 5। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यहां पे सिंपल सी बात है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर और 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। अब यहां पे देखो डोनर कितने हैं? 2, 4, 6। कुछ लोग इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बेसिस पे समझ लेते हैं, नहीं, नंबर ऑफ कार्बन कितना है वही आपकी हेप्टिसिटी बताएगा। तो एक होता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। अब दोनों में 2 तरह के सवाल बनाएगा।
एक जगह लीगेंड की भूख बढ़ा के सवाल आपसे बनाएगा, एक जगह मेटल की अमीरी दिखा के आपसे सवाल बनाएगा। जेई ने किसके ऊपर सवाल बनाया? जेई ने सवाल बनाया आपका किसके ऊपर? लीगेंड की भूख दिखा के। कितने साल पहले? 3 साल पहले। तो नीट ने 8 साल पहले मेटल की अमीरी दिखा के सवाल बनाया। हो सकता है अगली बार आपसे वो दोनों मिक्स करके सवाल बना ले, तो माइट पॉसिबल, उसके लिए दोनों के लिए तैयार रहिएगा। आगे आ जाइए, यहां पे देखिए बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स की अगर हम बात करते हैं, क्या लिखता है? द होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स, ढंग से सुनना, होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल लिगेंड। कार्बोनिल लिगेंड कौन है? सीओ को बोल रहा है, ठीक है। आर फॉर्म बाय द ट्रांजिशन मेटल। These carbonyls have simple well defined structure. टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो, किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है। आगे कह रहा है इज अ टेट्राहेड्रल पेंटा कार्बोनिल आयरन। पेंटा कार्बोनिल आयरन ये वाला है, 1 2 3 4 5, कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। समझ रहे हो कैसे? देखो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आगे क्या लिखता है? एंड क्रोमियम इज ऑक्टाहेड्रल, 6 साइड से जुड़ा हुआ है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। ये 3 तो हमने पता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, क्या लिखता है? डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज। डेका कार्बोनिल, डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज की मतलब 1 2 3 4 5, 5 आजू में 5 बाजू में, तो डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज। डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज, अगेन इसको भी कितने बता रखा है? 0 में। और ये एनसीईआरटी में भी एक जगह और लिखा हुआ था, कहां लिखा हुआ था? डीएनएफ ब्लॉक में। डीएनएफ ब्लॉक में अगर आपको याद हो, NiCO4 का एग्जांपल दिया है और किसका एग्जांपल दे रखा है? 2 जगह इसका दे रखा है, इसका डीएनएफ ब्लॉक में इन दोनों का एग्जांपल दे रखा है। कहां दे रखा है ये भी बता देता हूं। टॉपिक का नाम है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसमें जाइएगा दूसरे पैराग्राफ में, नहीं दूसरे नहीं तीसरे पैराग्राफ में, जहां उसने बोला है कि ट्रांजिशन एलिमेंट 0 में भी हो सकता है, वहां इन दोनों का एग्जांपल उसने दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा NiCO4 को, और किसको ध्यान दीजिएगा? FeCO5 को। आगे अगर हम बात करें, डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज 0 is made up of 2 square pyramidal MnCO5। अब स्क्वायर पिरामिडल की बात कैसे कर रहा है? कह रहा है 2 स्क्वायर पिरामिडल से ये मिलकर बना हुआ है। कोई बता सकता है ये कैसे कह रहा है? देखिए, एक MnCO, 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 इसको एक काम करो, पलट लो। अब ये कैसा हो गया? एक CO इधर दिखेगा, एक इधर दिखेगा, एक इधर दिखेगा। अब इसको अगर ज्वाइन करोगे तो कैसा दिखेगा? स्क्वायर प्लेनर। यानी इसको देखो ना ढंग से यार, इसको देखो ना, एक स्क्वायर प्लेनर। और यहां पे अगर हम बात करें एक स्क्वायर प्लेनर, तो क्या लिखता है? क्या लिखता है? डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज 0 इज मेड अप ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिडल। अब स्क्वायर स्क्वायर ये दिख गया, एक पिरामिड, और इधर देखो 1 2 ये 3। तो कह रहा है कि डेका कार्बोनिल मैग्नीज 0 इज मेड अप ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिडल MnCO5 यूनिट ज्वाइंड बाई अ MnMn बॉन्ड, ज्वाइंड बाई अ MnMn बॉन्ड। फिर अगला लिखता है ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट। ऑक्टा कार्बोनिल का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हो गए। अब अच्छा, ये कौन सा है? ये वाला तो कोबाल्ट है आपका, ये वाला कौन सा हो गया? कोबाल्ट। अब ये क्या हो गया? यहां पे 1 2 3, और यहां पे क्या हो गया? 1 2 3, ये कार्बोनिल हो गए। ये कौन सा वाला कार्बोनिल? 4, और ये क्या हो गया? 5। ऑक्टा, ऑक्टा बोले तो अगर इसके हिस्से में देखोगे तो कितना गया? 4, और इसके हिस्से में 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टा कार्बोनिल, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट। ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट 0 हैज CO बॉन्ड ब्रिज बाई द 2 CO ग्रुप। ब्रिज बाई द, ब्रिज बोले तो सेतु, बोले तो ब्रिज, बोले तो सेतु, जो ब्रिज लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। कौन? यहाँ पे CO जो है ये किसकी तरह काम कर रहा है? ब्रिज लिगेंड। हालांकि इसमें इतना ध्यान नहीं देना, सवाल क्या क्या बनेगा वो सुनो। स्ट्रक्चर आपको किसका किसका ध्यान रखना है? स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करूं, इनका ध्यान रखना, और इनका ध्यान रखना, और इनका ध्यान रखना। इनके बारे में ध्यान रखना थोड़ा सा, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। क्यों? क्योंकि जो नीट ने सवाल पूछा, ये क्या हुआ? जादू हो गया। नीट ने जो सवाल पूछा, वो सवाल क्या पूछा? आयरन कार्बोनिल FeCO5 इज व्हाट? मोनोन्यूक्लियर। क्यों? अब ये बात का जवाब कहां से मिलता है? पहली लाइन पढ़ो, द होमोलेप्टिक। क्या लिखता है? द होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स। अगर एक ही तरह के लिगेंड अगर आपको देखने को मिलेंगे तो मोनोन्यूक्लियर, 2 तरह के देखने को मिले तो डाई न्यूक्लियर, 3 तरह के देखने को मिले तो ट्राई न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर का मतलब ये कितने तरह के लिगेंड डब्बे के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें सवाल क्या आया, सवाल तो ये, चलो ये कह रहा है द नंबर ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल। नीट यूजी 2022 ओवरसीज के अंदर ये सवाल पूछ लिया। क्या सवाल पूछ लिया? द नंबर ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप्स इन CO2CO8। CO2CO8 का मतलब क्या है? अब ढंग से देखना, CO
ये क्या है, सीओ अभी बनाया था। ये कैसा है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, हाँ ओवरसीज है। हाँ तो एनसीईआरटी वहां पे भी, एनसीईआरटी थोड़ी बदल जाएगी। ये देखो सीओ, 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 और ये क्या हो गया सीओ, यहां पे क्या हो गया सीओ, सीओ, और ये सीओ हो गया। तो कह रहा है कि यहां पे द नंबर ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल इन CO2 CO8 इज, कितना है बोलो जरा, एक, दो, ठीक है। अगला क्या बोलता है, एंड MnCO रेस्पेक्टिवली यार। अब बताओ यहां पे कितना हो जाएगा, Mn के अंदर कितना होता है, तो Mn के अंदर 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट होती है ना भाई, यहां तो Mn डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये एक CO, 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 यहां पे और ये रहा CO, 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 यहां कोई ब्रिजिंग नहीं है, तो यहां पे कितना हो जाएगा आंसर, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो जल्दी, 0 हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा बोलो जल्दी, 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 2 एंड 0। ठीक है, आगे अगर हम बात करें FeCO5, द FeC पोजेस, क्या पोज करता है बताओ, बताओ, क्या ये मेटल है, क्या ये मेटल है या नहीं है, ये मुझे बताओ। CO कैसा लीगेंड है बताओ जरा, CO कैसा लीगेंड है, ये क्या सिग्मा डोनर की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, और अगर सिग्मा डोनर की तरह काम करेगा तो क्या ये पाई एक्सेप्टर की तरह भी काम करेगा या नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा 4, बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। अपन देख के लगेगा कि केवल सिग्मा बॉन्ड होगा, लेकिन आंसर क्या है, बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। आगे आ जाइए, अब आ जाते हैं समरी पे। समरी अभी तक की जो थी सिनर्जिक बॉन्डिंग, लीगेंड्स, बेसिक, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब हम आते हैं किसके ऊपर, नेमिंग के ऊपर। तो नेमिंग के ऊपर पहले आने से पहले मुझे लगता है कि आप लोगों को एक बार पूरा रिवीजन कर लेना चाहिए कि अपने को क्या क्या अपन ने अभी तक जाना है। ढंग से सुनना मेरी बात को, क्योंकि इसके बाद नेमिंग वेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ढंग से सुनना। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, डब्बा कितने तरह का है ये मुझे बताओ। 2 तरह का। एक डब्बे का नाम क्या होता है बोलो जल्दी, कोऑर्डिनेशन। क्या नाम होता है, कोऑर्डिनेशन। और एक डब्बे का नाम क्या होता है, आयोनाइजेशन। अगर मान लो डब्बे के पहले कुछ लिखा है तो हमेशा वो क्या होगा ये मुझे बताओ, हमेशा क्या होगा बोलो जल्दी, केटायन। और बाद में कुछ लिखा है तो एनायन। अगर सिर्फ ये लिखा है इसका मतलब डब्बा कैसा हो सकता है ये बताओ, केटाइनिक। अगर ये सिर्फ लिखा है डब्बा कैसा होगा, एनाइनिक। कुछ नहीं लिखा तो डब्बा, यानी कि अगर मैं बात करूं ये कितने तरह का है, 3 तरह का। पहला कौन कौन सा है बोलो जल्दी, तो ये कौन सा है, केटायोनिक। और दूसरा कौन सा है बोलो जल्दी, एनायोनिक। और तीसरा कौन सा है बताना जरा, न्यूट्रल। अब जब नेमिंग करोगे ना तो नेमिंग करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस एक जगह पे एक पॉइंट याद रखना होगा, क्या कि एनायनिक के केस में ना आपको, बस इसीलिए मैं बार बार इसको स्ट्रेस मार रहा हूं, एनायनिक के केस में मेटल के नाम में बस क्या लग जाता है, 8। आपको पता है 8 आइट, आइट कहां यूज होता है, एनायन। IUM कहां यूज होता है, केटायन। तो अब अगर ढंग से अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं केटायन, एनायन, पहले कुछ लिखा है केटायनिक, बाद में कुछ लिखा है एनायनिक, ठीक है। अगर एनायन जुड़ा है मतलब डब्बा कैसा होगा, केटायनिक। अगर केटायन जुड़ा है डब्बा कैसा होगा, एनायनिक। अब बताओ कोऑर्डिनेशन के अंदर कौन रहता है, सेंट्रल मेटल एटम। और क्या रह सकता है, सेंट्रल मेटल आयन। प्लस यहां पे क्या रहता है बताना जरा, लीगेंड। क्या रहता है, लीगेंड। अच्छा, लेविस के अनुसार किसको एसिड किसको बेस, ये मुझे बताओ। लेविस के अनुसार किसको एसिड किसको बेस, ये क्या होता है, लेविस एसिड। और ये क्या होता है, लेविस बेस। क्या होता है, लेविस एसिड। और ये क्या हो जाता है, लेविस बेस। ढंग से सुनना, ये हो जाता है लेविस एसिड और ये क्या हो जाता है, लेविस बेस। लीगेंड अगर इलेक्ट्रॉन देने पे आए तो कितने तरह का, लीगेंड के बेसिस पे अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन क्या क्या किया गया, तो सुनिए जरा गौर से। सबसे पहली चीज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, किसके बेसिस पे, चार्ज। चार्ज के बेसिस पे अगर मान लो लीगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैसा लीगेंड है, कैटाइनिक। अगर लीगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तब एनाइनिक। और लीगेंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल। ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। मान लो डब्बे के अंदर एक ही तरह का लीगेंड है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, अगर हम बात करें कि स्फीयर के अंदर एक ही तरह का लीगेंड है तो वो क्या हो सकता है, होमो, या फिर क्या हो सकता है, हेट्रो। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। तो अगर हम बात करें एक हो सकता है होमो या हेट्रो। अगर मान लो ये लीगेंड एक तरफ से दे रहा है तो नाम क्या बनेगा इसका, मोनो। अगर 2 तरफ से दे रहा है तो डाइडेंटेड, 3 तरफ से ट्राई, 3 से ज्यादा तरीके से पॉली, डोनेटिंग साइट एक से ज्यादा है लेकिन दे एक ही तरफ से रहा है, नाम क्या बनेगा, एमबी। क्या नाम बनेगा, एमबी।
अगर मैं आपसे बात करता हूं, एक तो हो गया चार्ज, एक तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे कि नेचर कैसा है उसका, वो सेम तरह का है या वो अलग तरह का। लास्टली हम आते हैं, तो लास्टली अगर हम बात करें तो लिगेंड के बारे में, कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर दे भी सकता है, ले भी सकता है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, अगर मैंने कहा सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो नाम क्या बनेगा, क्लासिकल। नाम क्या बन जाएगा, क्लासिकल। अगर दे भी रहा है और ले भी रहा है, बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और साथ में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा है और ले भी रहा है, तो अब क्या नाम बनेगा बताना जरा, नॉन क्लासिकल। अब क्या बनेगा, नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल भी कितने तरह के हो जाएंगे बताना जरा, दो। कितने तरह के हो जाएंगे, दो। एक कौन सा हो जाएगा, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। अब आ जाओ, इधर आ जाओ, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, इधर की अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करें केटायन, और ये क्या रहा, एनायन। मान लो डब्बे पे अगर मुझे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो डब्बा कैसा है, न्यूट्रल। तो इसके बेसिस पे हमने कहा केटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। अभी तक की इतनी बातें जो भी थी, इनमें अब एक चीज और समझने की कोशिश करना, कि हमने कुछ नाम एब्रीविएशन यूज किए, जैसे कि ऑक्स -2, तो इसका नाम क्या बन गया था, ऑक्सीलेटो। अगर हम बात करें डीएमजी माइनस, इसका नाम क्या बन जाता है, तो डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। क्या नाम बन जाता है, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। अब इसके बाद से अगर हम बात करें ईडीटीए, तो ईडीटीए का नाम क्या बन जाता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। क्या नाम बन जाता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। अब इनको लेके हमें कहीं ना कहीं आगे चलना है, बस अब कुछ करना नहीं है। अब आपको अगर मैं आपसे बात करूं, ढंग से सुनना, एसीटेटो, अब इनको सुनना, ये बेसिकली इतनी चीजें हमें आगे के लिए काम आएंगी। अब क्या होगा, नेमिंग की बात करेंगे। मान लो NaCl का हमको नाम लिखना है, तो क्या लिखते हैं हम नाम, सोडियम क्लोराइड। केटायन का नाम पहले लिख रहे हो, एनायन का नाम बाद में। अब उसके बाद अगर मान लो मुझे पोटेशियम क्लोराइड का अगर नाम लिखना है, तो पोटेशियम क्लोराइड, तो केटायन पहले लिखा, एनायन बाद में। ठीक उसी तरीके से यहां पे भी जनरल रूल फॉलो होगा। क्या क्या जनरल रूल फॉलो होगा, पहले समरी सुन लो। समरी में अगर हम बात करें, केटायन का नाम लिखो, लीगेंड का नंबर लिखो, यानी कि यहां पे नाम, सबसे पहली चीज नेम, फिर क्या लिखना है, नंबर, फिर क्या लिखना है तुम्हें, नेम ऑफ लीगेंड, नेम नंबर, नेम नंबर। सिंपल सी बात अगर हम बात करें, तो पहले आप क्या लिख रहे हो, नाम, फिर क्या लिख रहे हो, नंबर, फिर क्या लिख रहे हो, नाम, फिर उसके बाद से क्या लिखना है, नेम। किसका नेम लिखना है, मेटल, और लास्ट में क्या लिख रहे हो, नंबर। यानी एक चीज देखो, नेम नंबर, नेम नंबर, बीच में क्या आ रहा है, नेम, नेम नंबर, नेम नंबर। ठीक है, पहले जो है वही बाद में दो है, बस बीच में क्या कर रहे हो, नेम लिख रहे हो। अब ढंग से सुनना, पहले किसका नाम लिखे सर, केटायन का। अब क्या लिखना पड़ेगा, लीगेंड का नंबर, कितना लीगेंड दिया गया है। तीसरे नंबर पे नेम ऑफ लीगेंड, कौन सा लीगेंड है। चौथे नंबर पे नेम ऑफ मेटल, कौन सा मेटल है वो। और चौथे नंबर पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपको निकालना आता है, ये आपको निकालना आता है, इनका बस नाम लिखना है। अब इसमें भी टोटल 3 तरह के केस बनते हैं। एक एनायनिक स्फीयर वाला केस आपसे सवाल पूछा जाता है, दूसरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला, और तीसरा कैसा, 2 स्फीयर दे दिया, जो इस बार नीट में पूछ लिया उसने। तो यहां पे ये टोटल 3 तरह के केस बनेंगे। पहला कौन सा, अगर हम आपसे बात करें, सबसे पहली चीज एनायनिक स्फीयर वाले में क्या हो जाएगा, कुछ खास नहीं होगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मेटल के नाम में यहां पे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 8। मेटल के नाम में क्या लग जाएगा, 8। अगर मैं बात करूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले ए, फिर बी, फिर सी। अच्छा, इसमें डाई या ट्राई को काउंट नहीं करेंगे आप। तीसरे नंबर पे 2 तरह का स्फीयर आ गया, तो एक डब्बा कैसा होगा, केटाइनिक, और एक डब्बा कैसा होगा, एनाइनिक। मैंने जनरल रूल में आपसे क्या बोला है, कि पहले आप क्या करो, केटायन का नाम लिखो, फिर किसका नाम लिखो, लीगेंड का नंबर, फिर उसके बाद नेम ऑफ लीगेंड, फिर उसके बाद नेम ऑफ मेटल, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। ये 5 चीजें अपने को पता होनी चाहिए। नेम नंबर, नेम नंबर, बीच में क्या आएगा, नेम, किसका नेम आएगा, मेटल का। समझ रहे हो यहां पे, अगर सॉरी लीगेंड का, अगर हम बात करें नेम नंबर, नेम नंबर, बीच में क्या आ रहा है आपका, सिर्फ नेम आ रहा है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जो ऊपर लिख रहे हैं, क्योंकि यही चीज आप भूलेंगे। अगर ये चीज आपके दिमाग में सेट है, तो अब नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन जब सवाल करेंगे इनके सारे, तो सवाल करते करते अपने को चीजें क्या लगने लगेंगी, इजी लगने लगेंगी। बस आपको अपने दिमाग में बिठाना है। टोटल 3 तरह के केस बनेंगे। मेटल के साथ अगर मान लीजिए एनायन वाला डब्बा है, तो 8 लगाना है। दूसरा अगर हम बात करें ABC, और तीसरा आपको याद रखना है केटायनिक और एनायनिक। 3 केस टोटल आपसे पूछे जाएंगे। और पूरा अगर नॉमेनक्लेचर की समरी पूछोगे, इससे ज्यादा नॉमेनक्लेचर में कुछ बात नहीं है। एक बात ऐसी नहीं है जो इससे बाहर है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ सवाल है। द मच यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न।
जितना ज्यादा आप सवाल करेंगे उतना ज्यादा आप नाम लिख पाएंगे। तो इनके सवालों के बारे में हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। बस अपने दिमाग में जब अगली क्लास में आप आए तो आपके दिमाग में एक चीज बैठी होनी चाहिए, नेम नंबर नेम नेम नंबर नेम नंबर नेम नेम नंबर नेम नंबर नेम नेम। ठीक है, अब ये बात आपके दिमाग में बस सेट होनी चाहिए कि आखिर हमें कैसे लिखना है नाम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, नेम किसका, केटायन का। नंबर लिखना है किसका, किसका लिखना है, लिगेंड का। फिर किसका, नेम। देन क्या अगर हम बात करें, नेम ऑफ मेटल। देन अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। नेम देन नंबर देन नेम देन नेम नंबर। जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा, बीच में क्या आ रहा है, नेम ऑफ लिगेंड। तो याद रखिएगा, इन दोनों को क्लब करके अगर मैं बोलूं तो ये क्या बन रहा है, बोलो जल्दी, नेम और नंबर। इन दोनों के नेम और नंबर, और बीच में क्या आ गया, बोलो जल्दी, नेम। बस ये ध्यान रखना, शुरू में जो दो कर रहे हो वही लास्ट में दो कर रहे हो, बीच में क्या कर रहे हो, बस नाम लिख रहे हो। तो अगर हम आपसे बात करें यहां पे लिखने का तरीका क्या होगा, नेम, किसका नेम लिखना है पहले, केटायन। फिर क्या लिखना है, लिगेंड का नंबर, कितना है, 2 है, 3 है, 4 है। डाई बाई ट्राई ये सब नाम कब लिखते हैं, ये तब लिखेंगे जब लिगेंड की मल्टीप्लिसिटी नहीं बताई गई है। अगर मल्टीप्लिसिटी बताई गई है तो वहां बिस और ट्रिस और टेट्राकिस और पेंटाकिस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं, ईयन है, ईयन का नाम लिख दिया 2। अब इथेन के नाम में ही खुद क्या आ रहा है, इथाइलिन डाइअमीन, और इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी लिख दी, 2। तो जिसके नाम में खुद डाई या ट्राई आ रहा है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, बिस ट्रिस या फिर टेट्राकिस या पेंटाकिस। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेसिकली मल्टीप्लिसिटी, जिसके नाम में खुद डाई या ट्राई नहीं आए उनके लिए आप क्या यूज करेंगे, आ रहा है जिनके लिए, उनके लिए क्या यूज करेंगे, बिस ट्रिस। और जिनके नाम में नहीं आ रहा है उनके लिए डाई ट्राई और टेट्रा जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी बताने के लिए। उसके बाद आएगा नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड पर्टिकुलरली कौन सा है। आगे अगर हम बात करें, नेम ऑफ मेटल, जिससे वो जुड़ा हुआ है। एंड द लास्टली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। 3 तरह के केस टोटल बनेंगे, एनायनिक स्फीयर वाला केस, दूसरा कौन सा बनेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और तीसरा कौन सा बनेगा, 2 तरह के स्फीयर दे देगा। यही 3 केस आपसे पूछे जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा देख के आइएगा, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।